Question number 13. A tank has a leak which would empty it in 6 hours. A tap is turned on which admits 4 liters a minute into the tank. It is now emptied in 15 hours. How many liters does the tank hold? तो अपन को टैंक होल्ड यानी कि कितनी कैपेसिटी है टैंक की ये बताना है। सबसे पहले दे रखा है कि टैंक के अंदर एक लीक है जो कि खाली करता है 6 घंटों के अंदर। तो 6 घंटों के अंदर ये खाली कर देगा। तो टोटल कैपेसिटी अगर मान लो C टोटल कैपेसिटी है तो अपन को एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी C/6। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई लीक करने की। देन दे रखा है टैप इज टर्न्ड ऑन विच एडमिट्स 4 लीटर्स अ मिनट। अगर 4 लीटर्स अ मिनट कर रहे हैं तो 60 मिनट्स में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240। तो 240 ऐड हो रहा है। तो ऐड हो रहा है 240 इसकी एफिशिएंसी है ऐड होने की। देन दे रखा है इट इज़ नाउ एम्प्टेड। अब जो ये भर चुका है यानी कि 240 प्लस C/6 भर चुका है विच इज़ इक्वल्स टू 15 आवर्स में ये खाली हो जाएगा। तो 15 आवर्स इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी आ जाएगी कैपेसिटी बाय 15। तो ये इसकी एफिशिएंसी से इसको करेंगे। अब कैपेसिटी निकालनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या दे रखा है? 240 प्लस कैपेसिटी बाय 6 इक्वल्स टू कैपेसिटी बाय 15। तो ये कैपेसिटी इधर चली जाएगी तो ये आ जाएगा -C/6। तो यहाँ से हट जाएगा। तो 240 इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 30, 2C माइनस और ये आ जाएगा 5C। तो ये आ गया 3C/30 इक्वल्स टू 240। तो 30 को इसको इससे कट करो 10 टाइम्स, 10 उधर जाएगा तो 2400 इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अदिति, चंदन एंड दामिनी इज़ 48 ईयर्स। तो अदिति, चंदन प्लस दामिनी की प्रेजेंट एवरेज दे रखा है 48। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13 14 144। In 20 years from now, Damini will be equals to sum of present ages of Aditi and Chandan। तो अदिति और चंदन का जो सम है उसके इक्वल हो जाएगी 20 ईयर्स आफ्टर दामिनी। तो 20 प्लस दामिनी ये दे रखा है। तो A प्लस C अगर 20 प्लस D है तो 20 प्लस D, यहाँ पे A को प्लस C को रिप्लेस कर देंगे, प्लस D इक्वल्स टू 144। तो ये आ जाएगा 2D इक्वल्स टू, ये 20 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 124। ये D की वैल्यू आ जाएगी 62। 62 D की वैल्यू है। पूछी क्या है? प्रेजेंटेज ऑफ दामिनी। तो 62 ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ in Tanmay's bag, ratio of 30 paisa, 15 paisa and 10 paisa coins are in ratio 4:3:5. The total amount of money in the bag is 172. Find the number of 10 paisa coins. तो 30 पैसा coins, 15 पैसा coins और 10 पैसा coins रेशो दे रखा है 4, 3 और 5। तो टोटल कितने coins हो गए? 120 और 15 3 45 और 50। तो टोटल कितने कॉइन हो गए? 5 और 9 10 11 1 2 215 टोटल कॉइन्स हो गए। लेकिन इससे तो बोला है कि टोटल पैसा जो है 172 है। तो 172 रुपीज़ है। अगर कॉइन्स होते, पैसेज होते तो 172,000 और ये दे रखी 215 की वैल्यू। और इसने पूछी फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पैसा। तो 10 पैसा की वैल्यू कितनी? 5। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे। 2 4 और 3 3 और 2 कब आता है? 4 टाइम्स। तो 4 4 16 17। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो 400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। रोहन एंड सोहन एंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ सोहन टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 4650 है। टाइम पीरियड फॉर दे इन्वेस्टेड आर इन रेशो 5:6। तो 5:6 इनका टाइम दे रखा है। इन द रेशो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रोहन एंड सोहन इज 8:9 इनका रेशो दे रखा है प्रॉफिट का। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट निकालनी होती है तो प्रॉफिट बाय टाइम करते हैं। तो प्रॉफिट बाय टाइम कर लेते हैं। ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 5 इधर चला जाएगा। तो यह जाएगा 8 2 16 और ये 15। ये इनका रेशो हो गया। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ रोहन। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 31। तो 31 जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 4650। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रोहन कितना है? 16। तो 16 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कट रहा है, ये 5 टाइम्स तो नहीं कटेगा, इसको 1 टाइम्स कट करेंगे। 5 5 1 तो ये 5 टाइम्स 150 इंटू 16 करना है। तो 300 इंटू 8
8 3 ज़ा 24, तो 2400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज एज ऑफ 56 एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑफिस इज़ 15 ईयर्स when 14 new members are joined in the same office, then the average age of the employees of the office is increased by 6 months, then the average of age of newly joined employees, तो 56 जो employees है उनका average 15 है, तो total कितना हो गया, इसको कर लो 30 इंटू ये हो जाएगा 4 2 ज़ा और 8 ज़ा, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 2 6 7 8 840 टोटल हो गया। देन दे रहेगा 14 नए एम्प्लॉयज़ ऐड हो गए, तो ये यहाँ पे 56 एम्प्लॉयज़ थे, 14 नए एम्प्लॉयज़ ऐड हो गए, तो ये हो गया 70, 14 ऐड होने पर 70 हो गया। एंड जो एवरेज है वो ऑफिस का इंक्रीज़ हो गया 6 मंथ से, तो 15 ईयर्स में 6 मंथ्स ऐड होंगे, तो ये 15.5 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 0 5 3 35 36 37 38 10 पॉइंट हटा देंगे 1085, ये हो गया। पूछा क्या है, पूछा है एवरेज एज ऑफ न्यूली जॉइंड एम्प्लॉयज़। न्यूली जॉइंड एम्प्लॉयज़ जो है 14 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो 14 है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 60 900 1 और 85, तो ये आ रहा है 5 4 और 2 और ये 14 लोगों का है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 14 1 टाइम्स 7 टाइम्स 0.5 टाइम्स, इतना आंसर आ जाएगा। Question number 18, average weight of sweets is in 44 boxes is 600 grams. Total weight of all the boxes is 5.5 kgs. Find the average weight of box with the sweets in it. तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एवरेज वेट ऑफ स्वीट्स, सिर्फ स्वीट्स जो कि बॉक्स के अंदर है कितनी दे रखी है, स्वीट्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 44 बॉक्सेस है और 600 ग्राम्स है, तो टोटल इनका एवरेज कितना, इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 00642 और 26400, इतना इसका वेट हो जाएगा स्वीट्स का। देन दे रहेगा टोटल वेट ऑफ ऑल द बॉक्सेस, बॉक्सेस का जो वेट है वो है 5.5 kgs, तो ये हो जाएगा 5500, इतना वेट हो जाएगा। इससे बोला एवरेज वेट ऑफ बॉक्सेस विथ स्वीट्स इन इट, तो बॉक्सेस के साथ में स्वीट्स का एवरेज बताना है, तो इनका सम कर लेंगे 00913 और डिवाइडेड बाय 44 टोटल बॉक्सेस है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 टाइम्स और 11 2 टाइम्स 9 टाइम्स 0 4 28 7 10 2 5। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस, तो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस इज़ 20% मोर, यानी कि 5 पे 6, 20% 1/5 होता है, तो 5 पे 6 मोर द डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, इफ द डिस्काउंट इज 25%, डिस्काउंट इज 25% लेस, तो 4 पे 3 हो गया द प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट पी इधर आ जाएगा, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो आ गया। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे प्रॉफिट की जगह पे 4 बाय सेल्स प्राइस, ये एस पी है, इक्वल्स टू 6/5 और डिस्काउंट की जगह पे 3 और कॉस्ट प्राइस, तो ये 4 से ही कटेगा 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, और इसको सॉल्व कर लेते, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस बाय सेल्स प्राइस, ये 2 नीचे चला जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस 9 और 10 दे रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज 1 का इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स 1 का इंक्रीज़ 9 पे, तो 100 पे कितना, तो ये होता है 11.11%। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी वेज कैन द लेटर कैटल कैन बी अरेंज्ड, तो कैटल को अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का वर्ड है, तो 6 फैक्टोरियल, 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 से 2 कट गया, 6 5 से 30 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 120 120 इंटू 3 360,